Exercise 1.2 question number 1. By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. ठीक है, अभी पीछे जो इंट्रोडक्शन की वीडियो में इस चैप्टर में हमने प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल पढ़ा था. अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं. मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो प्रोडक्ट रूल जो रेडिकल के साथ साथ रिवाइज करती रहूँगी. ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन ही में जो है वो याद हो जाएगा. अब अगर आप नोटिस करें कि आपके अंदर 6 और यहाँ पर रेडिकल साइन में जो है 6 है और आपके पास जो है इंडेक्स में 3 है, दोनों सेम है. अब देखिए ये रिवाइज करते हैं. प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल क्या था कि अब अगर आपके पास इंडेक्स सेम हो, ठीक है, तो आप उसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम भी ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमने इतना तो सॉल्व कर लिया हमने इतना सॉल्व. ठीक है, अब इसमें मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. वो कैसे कि अगर मैं इसको यहाँ 36 की फॉर्म में ना ही लाऊं, ये देखिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको. ठीक है, अब क्या है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे आपके पास रेडिकल का ये साइन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है. अगर इसके ऊपर 3 आप लिख दो तो 1/3 हो जाते, थर्ड रूट हो जाता है. इस तरह अगर वो 4 लिखा हुआ हो रेडिकल साइन के ऊपर तो वो 4th रूट हो जाता है. ठीक है, इस तरह आपके पास ये अगर जो 3 है उसका क्या मतलब है, ये 1/3 है. अब बाद स्टूडेंट इसको बहुत गलत रीड करते हैं. इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 2 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 और 3 बन जाता है. तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने का तरीका ये हो जाएगा. ठीक हो गया, यानी आपने रेडिकल फॉर्म तक भी छोड़ दिया और मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में भी आप ले आए. ठीक हो गया, मैं इसको बस इतना ठीक है आपके लिए, सही है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2. अब उसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 4 रेडिकल साइन के अंदर और 5th आपके पास रूट है, यानी कि इंडेक्स 5 है. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें तो ये भी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा, ए और बी प्रोडक्ट रूल ऑफ फॉर क्वोशंट जो थे. ठीक है, उसमें अगर आपके पास पावर सेम है यानी इंडेक्स सेम है तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं. तो हम भी इसे कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है, अब बेहतर ये होगा कि आप इस 8 के फैक्टर बना लें. कितने 8 के फैक्टर बनते हैं, 2 के कितने बनते हैं, बना ले फैक्टर आप. ये देखिए ये आपने इसके बना लिए फैक्टर. अब 2 की पावर 1 2 3 4 5. ठीक है, ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन में ही आप दिखा रहे हैं अभी इसको. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा ना, ठीक है ना, कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ तक एक आंसर हो गया आपका, ये एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया. अब दूसरा आंसर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ना कि ये इसका अगर आपके पास रेडिकल साइन के ऊपर इस तरह 5 है, इंडेक्स 5 है, तो उसका मतलब क्या है, ये 1/5 है. तो मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 1/5. 5 कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर 2 आ गया. यानी सेकंड आंसर अब आपके पास ये आ जाता है. ये रेडिकल फॉर्म में ही रहते हुए था और ये सिंप्लीफाई करने के बाद. अगर वो ना लिखते सिंप्लीफाई करना तो शायद हम इस हद तक ना ही जाते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है आपके लिए.
वही बात है कि आपको रूल्स आने चाहिए। रेडिकल एक्सप्रेशन में आपको 2x दिए हैं, एक x के ऊपर पावर 3 है मेरे ख्याल में, हाँ जी, एक x के ऊपर पावर 3 है। चलिए ये मैं क्लियर कर दूं। ठीक हो गया। हम प्रोडक्ट रूल जो है क्वेश्चन का वो मेंशन मैं कर दूं आपको, बार बार लिखूंगी तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं MCQs वगैरह में आए भी तो आप एकदम फिर उसको टिक कर सकेंगे। अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने तो पहले देख लिया ना इंडेक्स सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को, और दरमियान जो प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लिकेशन जिसको आप कहते हो ना, पता होना चाहिए ना ये बातें, तो ये आप एक इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब रेडिकल में रहते हुए मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो एक तो आंसर रेडिकल में होते हुए आपने दे दिया। ठीक हो गया, एक आंसर आपका आ चुका है, ये एक आंसर आपका हो गया, नंबर 1 आंसर। अब हम दूसरे आंसर के पीछे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, इसको आप यूं लिखें, अब आपको पता तो चल गया है ये कैंसिल हो जाता है, तब जो दूसरा आंसर आपके पास आ गया है वो 4 है। ठीक है, सेकेंड आंसर सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए हमने उसको ऐसे मेंशन किया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रेडिकल साइन है उसके ऊपर इंडेक्स 3 उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा तो प्रोडक्ट रूल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कि जिसमें पावर डिफरेंट हो तो उसको कैसे डील करना है हमने। ठीक है, पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा, उसमें तो उन्होंने कहा था सेम पावर, तो हम उसे एक रेडिकल में के अंदर लिख सकते हैं। तो फिर अब क्या करें, तो प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, तो आप लिख लें बस, प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया, अब प्रोडक्ट वाला तो किस्सा खत्म। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 पार्ट। अब कोशंट आ गया, कोशंट रूल आ गया, ठीक है ना, फॉर रेडिकल के लिए। अब वो हम पढ़ चुके हैं, वो भी मैं साथ साथ पहले आपको लिख दूं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंडेक्स है। ठीक हो गया, अब पहले तो मैं यहाँ आपको रूल लिख दूं, कोशंट रूल, याद होता जाएगा। ठीक है ना, कोशंट रूल फॉर रेडिकल, तो वो आपके पास क्या आपने पढ़ा था, आपके पास अगर इंडेक्स सेम है तो आप उनको एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं और एक ही इंडेक्स शो कर सकते हैं। तो हम ये इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम भी एक ही रेडिकल ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं, या तो आप 5x की जो वैल्यू है आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है ना, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है नए सीखने वालों के लिए। अब 7 - 5 कंबाइन हो गया, अब 7 में से 5 माइनस करें, क्या आता है, अच्छा 2 आता है। यहाँ पर अब आपने n नहीं लिखना, ये मैं हटा दूँ आपको, मेरे इधर यहाँ मैंने लिखा तो मेरे ज़हन में यही शायद चल रहा था, यहाँ n नहीं है क्योंकि यहाँ तो इसकी 4 पावर दी हुई, यानी इंडेक्स दी हुई है, तो यहाँ हम 4 लिखते हैं। ठीक है, रेडिकल में रहते हुए एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब अगर आपको सिंप्लीफाई करना है
तो आप इसको क्या करेंगे, 1/4 हो जाएगा, ये फोर्थ रूट है, ये कैंसिल हो गया और x 1/2 आ गया। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का हम इस वक्त 6 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स के लिए। ठीक है ना, अब अगर आपके पास जो है क्वोशंट के में वैल्यू हो, यानी कि इस तरह का एक्सप्रेशन हो जैसे कि आपके पास क्वोशंट फॉर्म में हो ना, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही रेडिकल में उसको इनक्लोज कर दिया और 3 एक मरतबा ले लिया, 5 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये तो अब रेडिकल में रहते हुए आपका एक्सप्रेशन ऐसा रहा ना। ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो वो आप कैसे करेंगे। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 10⁻³ और इसमें भी लिख सकते हैं। फिर अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफाई, तो वो आप क्या करेंगे, ऐसे करके ये क्यूबिक रूट अब बन गया है तो ये कैंसिल होकर 10 आ गया। तो एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही आप इसका जो है रूल अप्लाई करेंगे। अब एक रेडिकल में आप इनक्लोज करेंगे क्योंकि इंडेक्स सेम है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 100 आ गया। अब अगर रेडिकल में रहते हुए आप इसको ऐसे शो करेंगे, ये एक आंसर आपका हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 1। और अगर सिंप्लीफाई फर्दर करना है तो इसको आप कैंसिल करके 10 आ गया आपका पास, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास इसमें कौन सा क्वेश्चन रह चुका है, 8 नंबर। अब यहाँ पर आप देखें कि प्रोडक्ट तो हो रहा है मगर पावर डिफरेंट है। जब भी पावर डिफरेंट है तो हमने एक ही बात लिखनी है कि प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। तो हम चले लिख देते हैं, प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। हो गया। अब यहाँ आप देखें इसमें पावर डिफरेंट है तो हम इन दोनों को एक रेडिकल में इनक्लोज नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल में आपके पास पावर इंडेक्स सेम होनी चाहिए, तो आप लिख देंगे कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया, आपने ये आंसर कर दिया।